नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी बड़ा कमेंट। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फोर्थ क्वेश्चन के 9th पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है और 9th पार्ट क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में काम आपका सिर्फ इतना सा है कि एक्सप्रेशन दी गई है पार्ट के अंदर, 10 पार्ट है टोटल, तो फिलहाल हम 90 पे आ गए हैं। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमें इक्वल प्रूव करना है आरएचएस यानी राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। जी हाँ, इतना सा ही हमारा काम है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सवाल ये आएगा कि हम इसे करेंगे कैसे। तो इसमें ज्यादातर आपके काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें उसे इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, जो कि ये है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, आप कहोगे अच्छा पहले तो हम ये देख लेते हैं 8 पार्ट अब तक किए हैं, तो किसी ना किसी में तो ये देखा है फॉर्मूला, अभी 8th में आए थे, फॉर्मूला देखने को लग रहा है क्या? हाँ, कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एलसीएम ले सकते हैं? नहीं, एलसीएम भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा कोई नहीं, हाँ आइडेंटिटीज, अभी तो बोला आइडेंटिटीज पे, आइडेंटिटीज देखते हैं। इसमें तो आइडेंटिटी भी नजर नहीं आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम साइन कॉस में बदल सकते हैं ना। अब तक मैंने आपको कई बार बताया कि जब कुछ नजर ना आए तो साइन कॉस में बदल डालो, अगर ना हो तो फिर कहोगे यहाँ तो दिख रहा है मुझे साइन, वहां भी दिख रहा है कॉस, तो भैया कॉसेक ए और सेक ए तो है, ये तो साइन और कॉस में नहीं है, इन्हें तो हम बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आइए यहाँ पे इन्हें हम चेंज कर देंगे, यानी एक्सप्रेस करेंगे किसमें, साइन और कॉस के टर्म में। तो कॉसेक को अगर मुझे साइन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी कि cosec is the reciprocal of sin। जी हाँ बिल्कुल, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sin a, माइनस में आपका sin a ऐसे ही रहेगा। ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, sec a है, अब मुझे इसे cos में बदलना है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने अच्छे से समझा था कि sec है, cos में बदलना है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो 1/cos a, माइनस का cos a यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। ये हो गया हमारा दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इतना काम तो कर दिया, अब तो एलसीएम ले सकते हो ना। आपको डिनोमिनेटर्स मिल गए तो अब एलसीएम लेना बहुत आसान है। यहाँ पे अपॉन में 1 है तो आपका एलसीएम इस साइड का आ जाएगा साइन ए, ऊपर 1 है नीचे तो सही रहेगा 1, लेकिन इस साइड डिनोमिनेटर में 1 है, वहां पे साइन ए क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो एलसीएम साइन ए आया है। तो न्यूमरेटर भी हाय हेलो बोल देता है कि भैया डिनोमिनेटर के साथ गुणा भाग कर रहे हो तो मेरे साथ भी करो। तो अब हमें उसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर अगर हम साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए को, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब उस साइड आ जाओ, सेम चीज इधर चलने वाली है, cos ए मिल जाएगा आपको, इधर एलसीएम, ऊपर 1 है, उधर भी न्यूमरेटर ऐसे चुप नहीं बैठा रहेगा, वो भी कहेगा हाँ उधर कर दिया, इधर भूल रहे हो, इधर भी करो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो ये कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे इसे देख के आपको आइडेंटिटीज याद आनी चाहिए। कैसी आइडेंटिटी? ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक आइडेंटिटी है, देखो आपके पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या हाँ ये है ना, ये कहाँ है? तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने इन्हीं आइडेंटिटीज से कुछ और नई आइडेंटिटी भी तो निकाली थी। क्या थी कि अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कॉस, ठीक है, और तो मैं साइन को उधर भेज सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो मैं कॉस को उधर भेज दूंगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ सही बात है, इधर का ये तो इक्वेशन के अंदर इधर का उधर कर सकते हो, साइन बदल जाएगा एक चीज की वैल्यू चाहिए हो तो। जी बिल्कुल, अब आप ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या वो वैसा ही है, हाँ वैसा ही है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वहां पे भी यहाँ पे भी है। जी हाँ बिल्कुल है, तो लगा दो ना ये आइडेंटिटी। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। यहाँ पे ये गुणा हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो गुणा का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई का, उसके बाद है 1 माइनस कॉस है, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका आ जाएगा कॉस ए। अब हम आगे क्या करेंगे, अब एक चीज देखो, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसका मतलब क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब 2 बार कॉस ए है। जी बिल्कुल यही मतलब है। ठीक है, तो फिर इसे आप थोड़ा अच्छे से लिख दो, मतलब अलग अलग करके लिख दो, स्क्वायर में ना लिख के। इंटू अब साइन स्क्वायर का भी यही रहेगा कि वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे भी हम लिख देंगे कि ये हुआ 2 बार मल्टीप्लाई। पर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इनको यहाँ से काट के पहली फुर्सत में रफा दफा कर सके। कैसे? साइन ए से आपका ये साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से आपका ये वाला कॉस ए
कट जाएगा। अब हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, तो देखो आपके पास बचेगा cos A ऊपर और sin A, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है cos A और sin A। अब आप कहोगे ये डॉट क्यों लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ ना। आपने इससे पहले कुछ क्वेश्चन में देखा भी होगा कि आपको ऐसे डॉट लिखा हुआ मिला। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम दो रेशियोज को मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो हम डॉट लगा देंगे, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, हमारा काम हो गया। जी हाँ हो गया। कहोगे क्या बात कर रहे हो, वहां पे तो 1/10A प्लस cot A है और यहाँ पे तो cos A डॉट साइन A है, ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं। सही बात है, आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हम एलएचएस को जितना निचोड़ सकते थे हमने सारा निचोड़ दिया, सब कुछ निकाल के लिख भी दिया। अब वो इक्वल टू आरएचएस आया ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एलएचएस को तो ठीक है उसको तो पूरा करके देख लिया, जो आया वहीं पे रहने देंगे। अब हम उठा लेंगे आरएचएस को, क्यों, क्योंकि अब सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। एलएचएस से हम जो कुछ कर सकते थे वो हमने कर लिया, इक्वल टू आरएचएस नहीं आया, तो अब हम आरएचएस को एलएचएस के इक्वल लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें आरएचएस को सॉल्व करना होगा, तो एलएचएस को इधर कर देते हैं साइड और अब करेंगे हम आरएचएस को सॉल्व। आपके पास राइट हैंड साइड में है क्या, आपके पास है 1/10A प्लस cot A। इसको क्या करें, एलसीएम भी नहीं लेने वाले, नहीं दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे आप चाहो तो साइन कॉस में बदल सकते हो। कैसे, आपके पास है 1/10A, जो 10A होता है उसका हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा था कि इसे हम लिख सकते हैं sin A अपॉन में cos A। अगर आपको इसका पूरा कारण जानना है, सब क्यों है किस लिए है, तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस में cot A, तो cot को हम लिख सकते हैं cos A अपॉन में sin A, लिख दिया। आगे बढ़े जी, बिल्कुल बढ़िए। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर मिल गए ना अलग अलग, तब एलसीएम ले सकते हो। तो 1 ऊपर एज इट इज रहेगा, अपॉन में एलसीएम आपका क्या आएगा, cos A और sin A, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, तो sin A है, यहाँ cos A है, साथ में डिनोमिनेटर क्या है, sin A है, मतलब यहाँ का cos A मल्टीप्लाई हुआ है sin A के साथ, तो सेम चीज न्यूमरेटर फिर से कहेगा हाँ जी भैया क्या हाल चाल, करो मुझे भी मल्टीप्लाई। तो साइन ए को आप मल्टीप्लाई कर दोगे साइन ए से, तो आपके पास आएगा ये साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इधर साइन ए है, कॉस नहीं है, तो उधर कॉस से करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब वापस आपकी एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, अभी तो देखिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 ना, तो वही लिख दो 1/1 और इस पूरे के अपॉन में, सॉरी ये 1 के पूरे अपॉन में है, हमें ऐसे लिखना होगा 1 इस पूरे के अपॉन में 1/cos A और sin A। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखो ये अपना A है, ये अपना B है और ये C है, हम क्या कर सकते हैं, A को वैसे ही छोड़ देंगे, B और C को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, किंतु C ऊपर आ जाएगा और B नीचे चला जाएगा, मतलब ये बना A आपका ऐसा ही रहेगा, C आपका ऊपर आ जाएगा और ये अपॉन में 1 आ जाएगा। 1 से आप cos A sin A को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा cos A डॉट sin A। क्या ये LHS के इक्वल है, जी हाँ, यहाँ पे भी यही आया था, यहाँ पे भी यही आया था, तो हम ये लिख सकते हैं दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ये हो गया यहाँ पे प्रूफ, तो हमें करना था। अब क्योंकि ये प्रूफ हो गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो फटाफट हमने क्या किया, एलएचएस को उठाया, उसके अंदर हम जो भी कर सकते थे सारी चीजें की, लेकिन वो इक्वल टू आरएचएस नहीं आया। मैंने आपको पहले की एक वीडियो में रिकमेंड किया था जहाँ पे हिंट दी गई थी कि आप आरएचएस को सोल्व कर लो, एलएचएस को सोल्व कर लो सेपरेटली, उसमें मैंने आपको एलएचएस ही पूरा सोल्व करके आरएचएस को दे दिया था, हमने आरएचएस को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ क्यों लगाया, देखो जैसे अगर हम देखें जब कोई भी इक्वेशन हम प्रूव करने की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि आप एलएचएस को ही सोल्व कर लो, ज्यादा बेहतर रहता है कि आप एलएचएस को कंटिन्यू सोल्व कर दो और उसे इक्वल टू आरएचएस लेके आ जाओ, इट्स बेटर। अगर नहीं हो रहा है, मतलब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके बाद ही हम आरएचएस को हाथ लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी, cos A और sin A हो गया था, आगे हम जाते तो वो फिर पूरा गचड़ हो जाता, इसीलिए हमने आरएचएस को भी उठा लिया और उसे इक्वल टू एलएचएस प्रूव कर दिया। और इसी के साथ आपके 4th क्वेश्चन का 9th पार्ट हो गया है फिनिश। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।